हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं। मार्केट के बारे में क्यों आज मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट पिछले 3-4 दिन से टूट रहा है। आज लोगों के बीच में पैनिक फैल रहा है धीरे धीरे। तो मैं आपको अपना टेक देना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे और क्या करना मुझे सही लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का निफ्टी 50 का हाल क्या है। निफ्टी 50 अगर देखोगे तो माइनस में है, -1%, 1.01 है एक्चुअली में, लेकिन माइनस है। दूसरा क्या है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी भी आपको -0.82% है। देन आपको मिड कैप 100 देखोगे तो मिड कैप 100 -1.16% है, वो भी निगेटिव है। उसके अलावा स्मॉल कैप 100 का क्या सीन है, वो -1.41% है। तो स्मॉल कैप 100 बहुत टूटा हुआ है। आगे मैं और भी बताने वाला हूँ। अब एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देख लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन में अगर देखोगे तो 583 शेयर्स आपको ग्रीन में है एंड आपको रेट में 2240 शेयर्स हैं। और ये जो ग्राफ है वो कैसा हो रहा है, तो अगर ग्राफ को देखा जाए तो नंबर ऑफ रेड शेयर इंक्रीज ही होते जा रहे हैं विथ टाइम। तो मार्केट आज खराब है, बहुत बुरा हाल है। एक जो दूसरा इंडिकेटर है हमारा वो कौन सा है, वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। स्मॉल कैप 250 इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पोर्टफोलियो। मतलब पूरा नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा बहुत होगा। जैसे इस वीक का बात बता रहा हूँ, पिछला 3 दिन मेरा पोर्टफोलियो अलग डायरेक्शन में काम किया। जैसे एक दिन ऐसा था कि मार्केट ऊपर था, मेरा पोर्टफोलियो नीचे था। अगला दिन क्या था, मार्केट नीचे था, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर था। तो इसका रिलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मार्केट का ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल कैप 250 जो 1.4% नीचे है। तो मार्केट आज टूटा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन का भी हालत बहुत खराब है। तो ज़्यादातर लोगों का आज पोर्टफोलियो खराब ही होगा, 1-1.5% गिरा हुआ होगा। अगर आपका बहुत छोटा छोटा कंपनी है, कुछ कंपनी का कल रिजल्ट आया है जिसका रिजल्ट खराब आया, वो ज़्यादा हिट हुआ है तो 2% गिरा हुआ होगा। ज़्यादातर की चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो आज 1%, 1.5%, 2% गिरा हुआ होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से उतना टेंशन लेने का बात नहीं। अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे। देखो बहुत सारा पैनिक फैल रहा है यहाँ पे कि रिसेशन आएगा, वर्ल्ड वार 3 होगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ, जब भी मार्केट टूटेगा, जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार्केट टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन मार्केट, ठीक है। न्यूज़ चैनल पे जो आते हैं, एक होते हैं बुल वाले, एक होते हैं बियर वाले, ठीक है। जैसे नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कुछ बुल वाले इन्वेस्टर आएंगे जो आपको बड़े बड़े टारगेट्स देंगे, निफ्टी तो यहाँ जाएगा, निफ्टी तो वहाँ जाएगा। वैसे ही बियर मार्केट जब आएगा, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो आएंगे सिर्फ निगेटिव बात करेंगे, सिर्फ निगेटिव बात, सिर्फ आपको निगेटिव चीज गिनवाएंगे। आपका काम है न्यूज चैनल नहीं देखना, यूट्यूब पे पॉडकास्ट नहीं देखना। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ क्लियर कट, आप जो टाइम वेस्ट करते हो ना न्यूज चैनल देख के या पॉडकास्ट देख के, उसका यूज करो सेक्टर को समझने में। गवर्नमेंट उस सेक्टर में क्या कर रही है, कंपनी क्या करती है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कंपेयर टू आप जो न्यूज चैनल वगैरह देखते हो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन देम, क्योंकि उनका काम है पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाएंगे, टीआरपी जनरेट करके। टीआरपी कैसे जनरेट करेंगे, फ्लैशी हेडलाइन देंगे, वर्ल्ड वार 3 आ रहा है, आपको रिसेशन आ रहा है, तो ऐसे करके वो कमाएंगे। आपको उनसे दूर रहना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दोज। एंड जैसे ही मार्केट अच्छा होगा, कुछ इन्वेस्टर आएंगे, बड़े एस इन्वेस्टर बोलो या बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलो, वो सिर्फ अच्छी बात करेंगे मार्केट के बारे में। वैसे जब मार्केट टूटेगा, अपोजिट भी आएंगे, कुछ इन्वेस्टर हैं, आई गूगल कर लेना, नाम पता चलता है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो। और ये मैं आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, यही चलता रहता है और आगे भी यही चलता रहेगा। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टेड हो, अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टेड हो, आप पैसा बनाओगे। मैं अपना एग्जांपल बार बार क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझो दिस इज समथिंग डूएबल। नॉइज को दूर करो। एक बार और बताता हूँ, मान लो तुम अगर आज बेच दोगे, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो अपना खाली कर दो, क्या खरीदोगे, अकाउंट में रखोगे पैसा, ठीक है। क्या गोल्ड खरीदोगे, सिल्वर खरीदो, क्या गोल्ड और सिल्वर में लॉन्गर टर्म उतना CAGR बनता है, क्या सिल्वर में बनता है। और लैंड खरीदोगे, लैंड खरीदोगे तो आधा पोर्टफोलियो साफ, पूरा पोर्टफोलियो साफ। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस एज ए रिटेल इन्वेस्टर। और अगर मेहनत किया जाए तो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आपका काम है अच्छा कंपनी का एनालिसिस करना, अच्छे सेक्टर का एनालिसिस करना, उसमें से अच्छे कंपनी को निकालना। ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वो कीजिए, वो चीज़ मत कीजिए जो आपके हाथ में नहीं है। रिसेशन प्रोटेक्ट करना आपके हाथ में नहीं है। वार कब खत्म होगा आपके हाथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा होगा अभी ईरान के लोगों से, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से कि क्या करना नहीं करना, उनको भी नहीं पता कब खत्म होगा। अचानक से रातों रात एक खबर आएगा कि दोनों के बीच में समझौता हो गया, अचानक से क्रूड गिर जाएगा 10%, अगला दिन पोर्टफोलियो भाग जाएगा। तो यही बता रहा हूँ, डोंट ट्राई टू टाइम मार्केट। कुछ दिन पहले तो देखा ना भाई, क्या क्या हुआ।
आज तक मार्केट श्योर नहीं है कि बॉटम बना है कि नहीं बनाया, लेकिन मुझे तो लगता है बन गया, ठीक है। मार्केट श्योर नहीं है बॉटम बना है कि नहीं बनाया, लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो तो अप हो गया ना 40-50%। मेरा तो है एटलीस्ट, और आई थिंक मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को भी होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब मेरे तरीके से काम करते हैं, एटलीस्ट उनका तो होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो मैं स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेरे प्रोसेस को फॉलो करते होंगे। मतलब मेरे प्रोसेस क्या है, मेरे जैसे सिमिलर प्रोसेस को अगर फॉलो करते होंगे उनका भी ठीक ठाक गेन बना होगा पिछले 2-3 महीने में, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या समझना चाह रहा हूँ, डोंट ट्राई टू टाइम मार्केट। लास्ट टाइम क्या हुआ, पूरा पेसिमिज्म था। मैं रिसेंट का बात इसलिए करता हूँ क्योंकि रिसेंट चीज़ सबको याद रहता है। क्या हुआ मार्च के आसपास, पूरा पेसिमिज्म, सबका हालत खराब। एक दिन अचानक से न्यूज़ आया और मार्केट अगला दिन ऊपर, ठीक है। आई थिंक इंडेक्स 3% ऊपर था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो 5-7% ऊपर था। मेरा उस दिन पोर्टफोलियो 8% ऊपर था। कुछ लोग थे जिनका 10% भी ऊपर था। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ अपना हाथ में जो है वो करो, वो है कंपनी का एनालिसिस करना। वो सिर्फ आपके हाथ में है। आपके पास, मेरे पास स्टॉक्स के अलावा बेटर ऑप्शन नहीं है। कहाँ डालोगे? रियल एस्टेट में डालने के लिए करोड़ों में चाहिए। 10 करोड़ होगा ना, तब 2 करोड़ रियल एस्टेट में डाल सकते हो। अगर आज के टाइम पे, अगर जिसके पास, मैं समझ रहा हूँ हम लोग ज़्यादातर के पास 10 लाख से 50 लाख से 1 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं हो जाता लोगों के पास, चलो किसी के पास 5 करोड़ होगा, लेकिन रियल एस्टेट खरीद लोगे मान लो, तो तुम्हारा तो पोर्टफोलियो गिर गया ना। लेकिन वही है, रियल एस्टेट खरीदना भी उतना आसान नहीं है, बेचना भी उतना आसान नहीं है। जिसको बोलते हैं लिक्विड नहीं है। स्टॉक इज लिक्विड। स्टॉक में कभी भी एंटर कर सकते हो, 2 दिन में पैसा निकाल सकते हो। दिस इज वाई आई प्रीफर स्टॉक। मेरा पैसा मेरे हाथ में, जब मन तब बेचूंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में जो है वो करो, नॉइज से दूर रहो, नॉइज वॉन्ट हेल्प यू, और अपना काम अच्छे से करो, दैट्स ऑल। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे जो आपको डराएंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आएंगे जो खराब पॉडकास्ट करेंगे, डराएंगे। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं होगा, सूनर और लेटर इट विल बी सेटल्ड एंड कंपनी विल स्टार्ट पोस्टिंग रिजल्ट। मेरे को ये पता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को ये पता है कि Q2 का जब तक रिजल्ट आएगा ना, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ से ठीक ठाक ऊपर रहेगा। आई डोंट केयर कैसे, नहीं पता हमको, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि Q2 के रिजल्ट तक मेरा पोर्टफोलियो में यहाँ से ठीक ठाक ऊपर देख रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, नंबर्स नहीं दूंगा, लेकिन बिकॉज आई नो कि मेरी कंपनी क्या करती है, आगे क्या होने वाला है। दिस इज व्हाट इज इन योर हैंड। तुम्हारे हाथ में अपनी कंपनी का एनालिसिस करना, जितना डेटा मिल सके एक्सट्रैक्ट करो और अपना एनालिसिस करो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कहाँ चुकते हैं बड़े इन्वेस्टर से? कॉन्फिडेंस। रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है अपने आप पे। 2 शेयर भागता हुआ दिखेगा, पोर्टफोलियो का शेयर नहीं भागेगा ना, वो पोर्टफोलियो का शेयर बेच के दूसरा शेयर को खरीद लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना उसकी कंपनी करती क्या है, सेक्टर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बहुत मेरे होंगे जो पहले पास्ट में बहुत सारी कंपनी को बेच के भाग गए होंगे, ठीक है, जैसे HFCL हो गया, साइन डीएल, लेकिन आज के देखो दोनों कहाँ पे हैं। तो यही बता रहा हूँ कि आपको अगर समझ होगा ना कि जो आप कर रहे हो उस चीज़ का समझ होगा, तो आप डरोगे नहीं मार्केट में। चलो आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ना लर्निंग देने वाला हूँ स्टॉक स्पेसिफिक बात से। तो पहला जो स्टॉक है वो है मेरा साइन डीएल HFCL, और यहाँ पे मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग समझाने वाला हूँ। देखो सीन क्या है, साइन डीएलएम 3 महीने पहले ना, HFCL 3 महीने पहले, दोनों के दोनों आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कैटेगरी में हुआ करता था। दैट इज, उसमें ग्रोथ भी था, वैल्यूएशन भी सस्ता था। फॉरवर्ड वैल्यूएशन का बात कर रहा हूँ, करंट वैल्यूएशन का बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, HFCL भी आपको ग्रोथ कैटेगरी में आ गया, क्योंकि अब उसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया है, 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और आने टाइम में क्वार्टर उनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो अब वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के कैटेगरी में चला गया। कुछ महीने पहले तक वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग कैटेगरी में। तो देखो कैटेगरी कैसे चेंज होता है। तो पहले वो क्या था, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक, अब वो बन जाएगा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और मार्केट अच्छा रहेगा तो स्टॉक पैसा बनाएगा, मार्केट अच्छा रहेगा तो उतना पैसा नहीं बनाएगा। तो मेरे हिसाब से HFCL का रिजल्ट अच्छा है। ये शेयर प्राइस का पैनिक पे मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट केयर हाउ माई मार्केट वैल्यू इट, पर मेरे हिसाब से HFCL का रिजल्ट अच्छा है, और मुझे लगता है यहाँ पे भी उसमें काफ़ी जूस बाकी है। सिमिलर सिंपल सा बताऊंगा, डिफेंस और डेटा सेंटर के स्टॉक है, हाई वैल्यूएशन कमांड करेगी, फॉरवर्ड पी के हिसाब से 32 पे ट्रेड कर रही है, गिवन अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस को ही देखूं तो 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से एक डिफेंस की कंपनी के लिए एंड एक डेटा सेंटर की कंपनी के लिए ये वैल्यूएशन चीप है। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूं। अगेन इट विल बी अंडर ग्रोथ
कैटेगरी नो, नॉट वैल्यू प्लस ग्रोथ, ग्रोथ। आई प्रीफर वैल्यू प्लस ग्रोथ एंड ये मार्केट है वैल्यू प्लस ग्रोथ का, ये बात पे ध्यान देना, क्योंकि मार्केट में अभी भी बहुत शेयर्स हैं जो बहुत टूटे हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ वैल्यू प्लस ग्रोथ बिकॉज आई टारगेट बिग अल्फा। छोटा छोटा अल्फा नहीं है, बड़ा अल्फा टारगेट करता हूँ, ठीक है। मेरा थॉट प्रोसेस जैसा है, पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन होता है। दूसरा है साइन डीएलएम के बारे में बात करूंगा। साइन डीएलएम पे मेरा क्या टेक आ गया, देखो मैंने कॉन कॉल वगैरह भी सुना, मुझे सही लगा, ठीक है। डिफरेंट ये आपको एआई वगैरह में भी जा रहा है, रोबोटिक्स वगैरह में भी जा रहा है। अरे सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि अब धीरे धीरे आपको ग्रोथ कंपनी बन जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नंबर अच्छे आएंगे, अनलेस एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब ज़्यादा सफर न कर जाए कंपनी, ठीक है। क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे यहाँ से, आई होप। एंड वैसे क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू से ज़्यादा तेजी से अब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों, आपका इनका मार्जिन सुधरेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन मार्जिन उससे ज़्यादा बढ़ेगा, मार्जिन का भी अपलिफ्टमेंट होगा एंड प्रॉफिट, मान लो रेवेन्यू अगर 30% से बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर, तो प्रॉफिट होता है 40% 50% से बढ़े। तो अब ये कंपनी आपको हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा रही है, और वहाँ पे क्या है, ईएमएस की कंपनी है एंड जो आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस में डील करती है, तो इनका वैल्यूएशन भी महंगा होगा फ्यूचर में। तो दिस इज वाई आई से कि ये भी अगेन आपको वैल्यू प्लस ग्रोथ से ग्रोथ में जा रही है। थोड़ा बहुत वैल्यू अभी भी बाकी है इसमें मेरे हिसाब से, लेकिन साइन डीएलएम का मुझे अपडेट वगैरह सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टैरिल पे मैं ये बोलूँगा, इट इज़ अगेन मतलब ये होता है ना कि लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी। 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलना मजाक नहीं है, एक ऑर्डर में 1000 करोड़ का मिल जाना। ऑर्डर बुक ऑलरेडी 6300 करोड़ का है। एंड उसके अलावा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर वगैरह बात है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज वगैरह, उसका डिमांड काफ़ी है, क्योंकि हर जगह ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। इंडिया ले लो, यूएसए ले लो, हर जगह चल रहा है। एक्सपोर्ट का भी डिमांड है, इंडिया स्पेसिफिक भी डिमांड है। तो मेरे हिसाब से कंपनी इज वेल पोजिशन एंड अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं बस अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ, मार्केट में एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से ना रिटेल इन्वेस्टर बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। देखो क्या हुआ, C2C एडवांस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहले वो एक बात समझो, कोई भी कंपनी का शेयर लगातार नहीं गिरेगा। जेंसोल भी जब गिरा था ना, लगातार नहीं गिरा था, 2 दिन सर्किट लगेगा, 2 दिन ऊपर जाएगा। क्यों, समझो, 2 दिन सर्किट लगाया, फिर उसका ऊपर लेके जाएगा, किसी को माल खाली करना होगा। वैसे ही क्या हुआ, कोई भी शेयर ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे नहीं जाएगा, स्टेट हर दिन ऊपर नहीं जाएगा। बहुत कम ऐसे शेयर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेलर्स ही नहीं होते हैं, तो वैसा शेयर अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर शेयर्स में आप देखोगे एक लाइन में ना ऊपर जाएगा ना एक लाइन में नीचे आएगा। तो क्या होता है, 2 दिन नीचे जाएगा एंड उसके बाद 3rd दिन ऊपर जाएगा, फिर 4था दिन हल्का ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद उसका डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एंड सेम थिंग आई हैव सीन हैपनिंग इन C2C एडवांस। इससे पहले कुछ दिन पहले बहुत सारे शेयर्स में मैंने ये चीज़ देखा। स्टैलियन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, इज्मो में हुआ था। मतलब क्या होगा ना, कुछ भी अपडेट आएगा, 2 दिन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना शुरू होगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या होगा, 2 दिन लगातार नीचे जाएगा, उसका सर्किट चेंज हो जाएगा, फिर 10% ऊपर जाएगा, अगला दिन फिर ऊपर जाएगा, फिर वो उसको नीचे लाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, शेयर प्राइस बेस्ड एक्शन मत लो मेरे दोस्त, कोई काम नहीं आएगा। शेयर प्राइस बेस्ड एक्शन मत लो, अपना डेटा बेस्ड आंसर, हमेशा डेटा बेस्ड आंसर लो, डिसीजन लो, डेटा बैक डिसीजन हमेशा आपको लेना है। आपको शेयर प्राइस बैक डिसीजन नहीं लेना है। मैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर में ये प्रॉब्लम देखता हूँ कि शेयर प्राइस से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है ना, तो मेरे पास, सर ये कंपनी कैसा है बताओ, सर ये कंपनी कैसा है बताओ। ऐसे पैसा नहीं बना पाओगे मेरे दोस्त लॉन्ग टाइम तक। आपको कंपनी का एनालिसिस समझना पड़ेगा एंड कंपनी के एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन लेना है। कंपनी जो कर रही है, आगे कहाँ जा रही है, वो उस हिसाब से डिसीजन लेना है। आपको एक सिंपल सा टिक बता रहा हूँ, मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है ना, बस 2 चीज़ देखना है, क्या कंपनी का आज वैल्यूएशन ठीक ठाक है एंड क्या कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ होगा। दैट्स इलीथल कॉम्बिनेशन। ये फाइंड आउट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे भी कंपनी को समझ के, सेक्टर को समझ के, दैट्स इनफ टू मेक यू गुड मनी। ठीक है, आपको ये फालतू का ट्विटर नहीं देखना है, आपको फालतू का न्यूज़ नहीं देखना है, फालतू का दूसरा कंपनी का शेयर प्राइस नहीं देखना है एंड अपने आप पे भरोसा रखना सीखो। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स है, आज भी 14 स्टॉक्स है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरा 3 स्टॉक्स ना लगभग 25% पोर्टफोलियो को एक तरह से स्टक कर दिया गया है। मैं बताता हूँ क्यों। एक चीज़ होता है पीरियोडिक कॉल ऑक्शन। पीरियोडिक कॉल ऑक्शन में क्या होता है, शेयर का 2% का प्राइस बैंड कर दिया जाता है। तो मेरा पोर्टफोलियो का 25% आज के टाइम पे 2% प्राइस बैंड का, और वो ऐसे कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ऐसे करते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा 75% पोर्टफोलियो जो पैसा बनेगा वही बनेगा, मेरा 25% पोर्टफोलियो पैसा ही नहीं बना सकता है आज के टाइम पे, और मुझे पता ही 1-2 महीना और नहीं बना सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, उसको बेच दूँ क्या,
नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस स्टॉक्स में अभी पोटेंशियल है, मैं क्यों बेचूं? मेरे पास दो चॉइस है कि अभी बेच दूं, बाद में ले लो, मुझे पर क्या गारंटी है बाद में मुझे सेम वैल्यूएशन पे मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो आपको पता रहना है कि आप कहाँ इन्वेस्टेड हो, आपकी कंपनी क्या करती है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड डोंट लेट प्राइस मूवमेंट change your decision and impact your decision. Business should change your decision, not price movement. And again, according to me, market is cheap, नथिंग टू पैनिक। एक दिन में जज्बात बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। डायलॉग सुने हो ना, एक चीज में हर चीज बदल जाएगा। जो आपके हाथ में है वो करो, जो आपके हाथ में नहीं है अवॉइड डूइंग दैट। बहुत सारे लोग आएंगे मीडिया में नेगेटिव न्यूज फैलाएंगे, आपको उनसे दूर रहना है। आई होप यू गॉट माई मैसेज। थैंक्स एंड बाय। एंड शेयर करो यार दूसरों के साथ, बहुत लोग भी पैनिक कर रहे होंगे। बाय।